शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की 102वीं जयंती है आज। ऐसे में स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत स्मृति स्थल विद्याधर स्टेडियम की तस्वीरें फिलहाल पुष्पांजलि कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं भैरों सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने। ये तस्वीरें फिलहाल सीधी समय फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ कई नेता भी मौजूद हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, भाजपा नेता सीताराम अग्रवाल सहित पार्षद और नेता उपस्थित हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र, भैरों सिंह शेखावत अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक नाम, अगर बात की जाए उनके व्यक्तित्व की, उनके राजनीतिक जीवन की, वो बहुत बड़ा रहा और अध्ययन करने योग्य है। लेकिन 102वीं जयंती पर आज स्मृति स्थल जो है उनका, वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। बहुत सारे लोगों के साथ राजस्थान के मुखिया भी पहुंचे हैं। और क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर जितेंद्र? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्टेडियम पहुंच चुके हैं और भैरों सिंह जी की 102वीं जयंती पर आज पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके साथ में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी उनके साथ हैं। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपको कैमरामैन को देखूं। बिल्कुल जितेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं। और क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर, और कौन कौन वहां पर नजर आ रहा है? सीएम तो नजर आ रहे हैं और अरुण चतुर्वेदी भी दिखाई दे रहे हैं, बाल मुकुंद आचार्य हैं और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्य जी, भैरों सिंह शेखावत अपने आप एक बहुत बड़ा राजनीतिक नाम और आज 102वीं जयंती उनकी स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं। अभी सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, तमाम सारे विधायकगण वहां नजर आ रहे हैं। और क्या जानकारी? देखिए, ये जो तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और आना भी चाहिए, वो यहाँ पर मौजूद भी रहेंगे। लेकिन इन तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत एक ऐसे लीडर जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, दूसरी पार्टियों के जो लीडर हैं वो भी उनका उदाहरण सुनते आए हैं। और आज से नहीं, बचपन में जब उन्होंने युवा अवस्था में राजनीति का ककारा सीखना शुरू किया होगा, तब से वो लगातार भैरों सिंह शेखावत के बारे में सुनते आए हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में किसी सियासी संदेश के लिए नहीं, वरन उनके प्रति श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री को स्वागत के लिए स्वयं भैरों सिंह शेखावत के परिवार के लोग, जिनमें अभिमन्यु सिंह राजवी तो मौजूद थे ही, बाकी के अन्य लोगों में यहाँ दिया कुमारी भी जो मुख्यमंत्री है वो दिखाई दे रही हैं। नरपत सिंह राजवी यहाँ स्वयं मौजूद है। नरपत सिंह राजवी और दिया कुमारी आपको पास खड़े दिखाई दे जाएंगे। हालांकि ये अलग बात है कि नरपत सिंह राजवी जिस सीट से विधायक बनते थे उस सीट पर आजकल दिया कुमारी हैं। बाकी की तस्वीरों में जो जिन विधायकों की हम बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहाँ तस्वीरों में दिखाई देंगे आपको। और जिन अन्य नेताओं की हम बात करते हैं उनमें आपको सौम्या गुर्जर भी दिखाई देगी, पुनीत कर्नावट भी दिखाई देंगे, बाल मुकुंदाचार्य, गोपाल शर्मा और मंजू शर्मा तीनों दिखाई देंगे। और ये जो कार्यक्रम है ये इस बार बड़ा सादगी वाला कार्यक्रम रखा गया है। अमूमन शाम को कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की ओर से सुबह जाने का फाइनल किया गया था। तो जब मुख्यमंत्री जाते हैं, सूबे के मुखिया जाते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर लोग भी अपने आप सभी जाना शुरू कर देते हैं और सभी को जाना भी चाहिए। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है जो श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि का कार्यक्रम है, तो यहाँ पर स्वागत सत्कार जैसी बात होती नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धा प्रकट की जाती है और स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत के प्रति श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि के माध्यम से उनके जीवन आदर्शों को याद करने का मौका रहता है। और यहाँ पर उनके जीवन आदर्शों को याद करने का मौका भी है जो उन्होंने राजनीति में अपने सिद्धांत गढ़े। कुछ ऐसी बातें थी जो आज भी अनुकरणीय हैं, जैसे भैरों सिंह शेखावत जो थे वो हमेशा कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे, तफसील से सुनते थे। और कभी भी एक दूसरी उनकी खूबी ये रही कि कभी उन्होंने अधिकारियों को हावी नहीं होने दिया। अधिकारियों को वो जानते थे कि किस अधिकारी को कहाँ लगाया जाना है, और फीडबैक जो होता था वो कार्यकर्ताओं का फीडबैक हमेशा सर्वोपरि रखते थे कि जो कार्यकर्ता का फीडबैक है वो सर्वोपरि है। अधिकारी का या प्रशासन का फीडबैक होता था, उससे उसके बराबर से ही कार्यकर्ता के
देश भर में बीजेपी को अलग तरीके से पहचाना। देखिए, आज हमारे एक ऐसे श्रद्धेय माननीय भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म जयंती है और आप सभी जानते हैं कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने जो इस विचार को लेकर के, एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और एक राजनीतिक दृष्टि से अगर हम कहें तो वो उस पीढ़ी के लोग थे। आज़ादी के बाद इस राष्ट्र को किस तरह से मजबूत हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, हर व्यक्ति को समानता का भाव कैसे मिले। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अंत्योदय की जो परिभाषा राजस्थान से लेकर के पूरे देश के अंदर देने का काम किया। उन्होंने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को, महात्मा गांधी जी के विचार को, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और राजस्थान में पहली बार पूरे देश के अंदर अंत्योदय योजना ला करके उन्होंने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सहारा कैसे मिल सकता है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए काम किया। निश्चित रूप से आज उनकी जन्म जयंती है। मैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए आया हूँ। हमें माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं कहना चाहता हूँ उनकी कई किताबें हैं जिन्होंने उनके वर्णन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी और उस सोच के आधार पर वो राजस्थान को और देश को जो उन्होंने दिशा दी, निश्चित रूप से वो स्मरणीय हैं। हमें उनका हमेशा याद करना चाहिए। और मैं आज के समय पर इतना ही कहूँगा कि भैरव सिंह शेखावत जी ने इस राष्ट्र को, प्रदेश को और एक दिशा देने का काम किया और हमारे जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम किया। आज ऐसे हमारे श्रद्धेय भैरव सिंह शेखावत जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिनके जन्म दिवस पर, जिनकी जन्म जयंती पर आज सभी इकट्ठा हुए हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अध्ययनशाला है। राजनीति की अगर बात की जाए, 102वीं जयंती 23 अक्टूबर 1923 को राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास में उनका जन्म हुआ था और तब से लेकर न जाने कितने पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। कुछ खास बातें, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े दिग्गज चेहरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर 3 बार की सेवाएं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे कार्यक्रमों की, ऐसी माइलस्टोन की फहरिस्त उनके हिस्से में है, जहां पर भले ही हम बात करें राजस्थान के जिम्मेदारियों की या फिर हम बात करें भारत के उपराष्ट्रपति तक के पद पर उनके पहुंचने की, उनके धैर्य की, उनके संघर्ष की, उनके करिश्माई व्यक्तित्व की, ये सभी उनकी शख्सियत का हिस्सा रहे और ऐसे में साहसिक कदम भी कई उन्होंने उठाए। गरीबों के प्रति सहानुभूति हमेशा रखी, मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश हमेशा की, सादा जीवन उच्च विचार, इस बात को मानते थे और इस बात का हमेशा अनुसरण किया करते थे अपने जीवन में। फिलहाल तस्वीरें आपने देखी हैं।